728 एडी बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ का किला जीत लेते हैं। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट था क्योंकि जो चित्तौड़ संभालता है वही पूरी रीजन पर कंट्रोल रखता है। अब आता है सबसे बड़ा कदम, एकता, यूनिटी। नागा भट्टा एक, गुर्जारा प्रतिहारा और कई राजपूत शक्तियां साथ आती हैं क्योंकि अब सबको समझ आ चुका था अकेले कोई नहीं जीत सकता। युद्ध के नगाड़े बजते हैं और वह दिन आ जाता है। 738 एडी अरब गवर्नर जुनैद भारत के अंदर और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। टारगेट करता है गुजरात और राजस्थान को और यहीं से कहानी पलट जाती है। अब सिर्फ डिफेंस नहीं, काउंटर अटैक शुरू होता है। राजपूत सेना मिलकर हमला करती है। डेजर्ट और पहाड़ों का पूरा फायदा उठाया जाता है। जो सेना इतनी जगह जीत चुकी थी वही यहाँ आकर रुकने लगती है और टूटने लगती है। क्यों? अनजान जमीन, लंबी सप्लाई लाइंस और सबसे बड़ा एकजुट प्रतिहार, यूनिटी रेजिस्टेंस। धीरे धीरे उन्हें पीछे धकेल दिया जाता है, वापस सिंध तक। और यही कहानी अपने पीक पर आती है। सिर्फ रोका नहीं गया, उन्हें वापस धकेला गया। बप्पा रावल और उनकी सेना सिंध तक पहुंचकर लड़ती है। कुछ कहानियां ये भी कहती है कि रावल पिंडी का नाम बप्पा रावल से जुड़ा है। इस बैटल को बैटल ऑफ राजस्थान कहा गया और इसका इम्पैक्ट ये हुआ कि 738 एडी के बाद अरब एक्सपांशन भारत के अंदर रुक जाता है। लगभग 100 साल तक कोई बड़ा सफल आक्रमण नहीं होता। एक स्ट्रॉन्ग बैरियर बन जाता है। अब समझ आती है कहानी। राजा दहीर दीवार बने और बप्पा रावल बने तूफान। याद रखना, इतिहास उन्हें याद रखता है जो सिर्फ लड़ते नहीं बल्कि दुश्मन को उसकी हद भी याद दिलाना जानते हैं। जय हिंद, जय भारत।